जल्दी से देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है आगे। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपके करियर में आगे। आप कोई नया चैप्टर शुरू कर सकते हो करियर को लेकर। अगर आप कोई नई जॉब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है एक नए बिगनिंग के लिए। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो राइट नाउ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर। कोई पैशन है उसको परसू करने के लिए, कोई आइडिया है उसको परसू करने के लिए, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है। मेक श्योर करो कि आप उस चीज़ की तरफ एक्शन लो जो कि आपको, जिसके लिए आपको इंस्पिरेशन मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं फाइनेंशियली आने वाले टाइम में। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी इनर नोइंग के ऊपर, एंड डिसाइड करते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। ज़्यादा सोचोगे तो आपके लिए चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। कोशिश करो कि ज़्यादा नहीं सोचो, टेक डिसीजन एंड गो फॉर इट। एक नया चैप्टर डेफिनेटली आप स्टार्ट करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। मुझे लगता है कि आपके करियर में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। कोई ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक नई जॉब ऑफर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया बिजनेस ऑन द साइड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपना माइंड बना सको कि आपको ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक जॉब हो सकती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर एक बिजनेस हो सकता है जो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ स्टार्ट करना चाह रहे थे। आप सोच रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ इनडिसाइसिव एनर्जी थी जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप उसकी तरफ एक्शन लोगे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये डिसीजन बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई घर लेना चाह रहे हो, कुछ खरीदना चाह रहे हो, कुछ बेचना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि खरीदने की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेचने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है, नॉट जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा है, जो कोई ऑफर है, कोई कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है कि वो आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहता है, या कोई जॉब की कॉल आती है आपको, कुछ ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि आप अगर इसकी तरफ एक्शन लेते हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, क्योंकि इसमें आप भी आपका पैशन भी है। तो वो उसकी वजह से देयर इज़ गोइंग टू बी फायर इन यू कि आपको ये करना है, और आप उस पैशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकोगे। सो मुझे लगता है कि आपकी डेफिनेटली करियर वाइज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ आते हुए, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी अम, आपकी वर्क रिलेटेड डिज़ायर से हटकर आपका पैशन भी है। सो दैट इज़ गोइंग टू वो एक ड्राइविंग फोर्स रहेगा। आपका पैशन जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स रहेगा, जिसकी वजह से आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है बहुत ज़्यादा। सो मेक श्योर करो कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ था, काफ़ी टाइम से जो थॉट चल रहा था या एक प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन लो, क्योंकि उस एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है करियर वाइज आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका आइडिया और किसी के पैसे, या किसी के किसी का आइडिया और आपके पैसे, इस तरह से भी अगर आप करोगे किसी के साथ 80-20 की पार्टनरशिप पे भी, वो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। लेट्स सी। Lucrative ideas, new income source, inspiration, entrepreneur, new job, creative work. Again, same message जो अभी हम बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी आइडिया है कुछ आपके मन में जो कि आप परसू अगर करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। एक नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होता दिख रहा है यहाँ पर। आपको इंस्पिरेशन मिल रही है। अगर आप उस इंस्पिरेशन के ऊपर एक्ट करते हो, अपना एक्शन लेते हो उसकी तरफ, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनती दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ साइड हसल करना शुरू करो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड अगर आपका कुछ काम है या कोई हॉबी है, उसमें आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। सो अगैन मुझे लगता है कि आपके लिए, बिजनेस के लिए अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। उसमें आपके जो आइडियाज़ हैं वो शायद किसी और के पास नहीं है। तो अगर आप कुछ आइडियाज़ लेते हो, आते हैं आपको, उसकी तरफ आप एक्शन लेते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ सकता है। मेक श्योर करो कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो आप उसको लिख लो, ताकि जो आपको सक्सेस जो आप डिजर्व करते हो वो आपको सक्सेस मिले और आप उसकी तरफ एक्शन ज़रूर लो। क्योंकि जो आपको इंट्यूटिवली जो मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से हैं, और उसमें अगर आप उसकी तरफ एक्शन लेते हो तो आपकी डेफिनेटली जो है फाइनेंशियल वरीज तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस जो है उससे आपको मिलेगी। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। Simplify your life, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. So, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हो उसको डीक्लटर करो। आपका जो लाइफ में जो आपका जो बैलेंस है ऑफ एक तो वर्क लाइफ बैलेंस वो अच्छा होगा। दूसरा, आपके कुछ रुके हुए काम जो है वो भी होना शुरू हो जाएंगे आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में, जहाँ पे आपके ऑफिस की चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ से कुछ डीक्लटर करने की ज़रूरत है। अगर आप वो कर लेते हो उससे आपके फाइनेंशियल जो अबंडेंस है, जो रुकी हुई है, जो ये आइडियाज़ आपको आ रहे हैं लेकिन आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो एक तो सही हो जाएगा। दूसरा, आपकी लाइफ में थोड़ा अदरवाइज भी अपने आप को डीक्लटर करने की कोशिश करो। जहाँ पर अगर कुछ अनयूज चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते, या तो उसको यूज़ में लेकर आना शुरू करो या फिर गिव अवे करो, डोनेट कर दो, चैरिटी कर दो, क्योंकि उससे भी आपकी लाइफ में जो एक एनर्जी ब्लॉक हो रही है फाइनेंसिस को लेकर वो नहीं होगी। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपके मन में एक आइडिया आता है, जस्ट टेक एक्शन देयर एंड देन, क्योंकि जितना ज़्यादा डिसाइसिव रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। उसमें आपकी वार्डरोब्स हो सकती हैं, आपके आपके जूतों का सेक्शन हो सकता है, आपके रूम के ड्रॉर्स हो सकते हैं। मेक श्योर करो कि यू डीक्लटर योर लाइफ। वो चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जस्ट गिव देम अवे। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूटी हुई हैं उनको भी डीक्लटर करो, उनको भी घर से बाहर आप फेंक सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक क्लीन एनवायरनमेंट पे रहोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर सकोगे, स्पेशली आपके वर्क एरिया के हिसाब से। जहाँ पर आपके वर्क से रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ पे मेक श्योर करो कि आप उसको डीक्लटर करो। जो चीज़ें फेंकने वाली हैं, देने वाली हैं, जस्ट गिव देम अवे, ताकि आपकी लाइफ में करियर वाइज जो है, जो ग्रोथ आप चाह रहे हो वो आ सके। सो अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप नए साल के लिए एफर्मेशंस लेना चाहते हो अपने करियर ग्रोथ के लिए, तो वो भी रीच आउट कर सकते हो। और अदरवाइज भी अगर आप एफर्मेशंस लेना चाहते हो लव लाइफ के लिए या ओवरऑल इन जनरल आपकी लाइफ के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप वो भी अभी से बुक कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे जो है वो डिलीवर हो जाए। सो रीच आउट कर सकते हो। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्दर डिटेल्स के लिए। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।